ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इसराइल अक्सर हमले की धमकी देता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका बातचीत टूटी तो इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले अंजाम दे सकता है। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है। साथ ही ईरान का ये भी कहना है कि वो अब पुराना ईरान नहीं रहा कि कोई भी हमला कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर के एक करीबी का दावा है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह से सेफ हैं, महफूज हैं और वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। इस बीच ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर रखने वाले अफसरान का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मिलिट्री स्ट्राइक से तबाह नहीं की जा सकती। उनका दावा है कि ईरान की अति संवेदनशील परमाणु साइट्स जमीन से आधा मील नीचे हैं। यही वजह है कि केवल कुछ ही न्यूक्लियर सेंटर जमीन के ऊपर हैं जो अमेरिकी सैटेलाइट्स की जद में आ पाते हैं। बाकी साइट्स इस कदर खुफिया तरीके से बनाई गई हैं कि इसराइल और अमेरिका का इन तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की वीडियो दिखाकर दुनिया को चौंका चुका है। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसी कई मिसाइल सिटी हैं जहां उनकी एडवांस मिसाइलों का जखीरा भरा पड़ा है। इसी तरह उसके न्यूक्लियर सेंटर भी काफ़ी खुफिया तरीके से ज़मीन की सतह से काफ़ी नीचे बनाए गए हैं ताकि उनके दुश्मन आसमान से उन पर निगाह ना रख सकें या एयर स्ट्राइक से उन्हें बचाया जा सके। खास बात यह है कि ईरान को सुरंगों और ज़मीन के नीचे काम करने में महारत हासिल है। पासदारान इस्लाम यानी IRGC के कमांडर रहे जनरल कासिम सुलेमानी तो सुरंग और अंडरग्राउंड सिटी के माहिर माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही हमास, हिजबुल्लाह और इराक के प्रॉक्सी संगठनों को सुरंग निर्माण की कला सिखाई थी। यही वजह है कि हमास की उन सुरंगों में आज तक इसराइल नहीं पहुंच पाया जहां उसने इस्राएली बंधक छिपा कर रखे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम लीडर, जिन्हें ईरान में रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, आयतुल्लाह अली खामनेई ने ऐलान कर दिया कि उनके वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यानी परमाणु ईंधन चक्र को पूरा कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब यूरेनियम के खनन से लेकर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने और स्टोर करने तक की तकनीक को हासिल कर चुका है। ऐसी ही तकनीक न्यूक्लियर हथियार बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। यानी ईरान अब अगर अपने पर आया तो वो न सिर्फ परमाणु हथियार बना सकता है बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी को धमका भी सकता है। हालांकि अमेरिका के साथ बातचीत में वो बार बार कह रहा है कि वो अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा। बावजूद इसके इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करने के लिए आमादा हुआ जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर ईरान की खुफिया तैयारियां बता रही हैं कि उसके इन अहम ठिकानों को तबाह करना इतना आसान नहीं है। यही बात UN की परमाणु निगरानी कमेटी के मेंबर भी दोहरा रहे हैं। जहां एक और ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर ईरान के खुफिया एजेंटों ने इसराइल के ही परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेज उड़ा लिए हैं। जी हां, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये दावा किया है ईरानी मीडिया ने। बताया जा रहा है कि ईरान के हाथ कथित तौर पर जो खुफिया सामग्री लगी है उसमें इसराइल की परमाणु योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित हजारों दस्तावेज शामिल हैं। लेबनान के अल वाहिदीन चैनल और ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने विशेष सूत्रों के हवाले से इस खबर की जानकारी दी है। लेकिन सिर्फ समाचार स्रोतों ही नहीं बल्कि ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब ने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने इस्राएली शासन की परमाणु गतिविधियों के बारे में रणनीतिक दस्तावेज और डेटा हासिल कर लिया है।
उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को जल्द ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ऐसे में मध्यपूर्व में पहले से ही चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच एक सनसनीखेज खबर ने वैश्विक कूटनीति को हिला कर रख दिया है। इस दावे ने इसराइल ईरान के बीच पहले से चल रहे टकराव को और ज्यादा भड़का दिया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि ईरान ने कौन कौन से गोपनीय दस्तावेज हासिल किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसमें नगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना परमाणु संयंत्र से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, जो इसराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। वहीं इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स भी शामिल हैं, जो परमाणु सुविधाओं और सैन्य परियोजनाओं से संबंधित हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में इसराइल की रक्षा रणनीतियों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम और थार जैसे अन्य जो रक्षा प्रणालियां हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों की जानकारी शामिल है। लेबनान, सीरिया और गजा में इसराइल की जासूसी गतिविधियां और प्रॉक्सी समूहों के साथ उनके संबंधों का डेटा शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान ने ये जो दावा किया है, और अगर ये दावा सही निकलता है तो वाकई ये इसराइल के लिए एक बड़ी चोट साबित हो सकती है। ईरान के इस दावे के बावजूद इसराइल ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसियां इस मामले में गहराई से जांच कर रही हैं। जानकार मानते हैं कि अगर ईरान का ये दावा सही है तो इसराइल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए ये एक गंभीर खतरा हो सकता है। साथ ही दुश्मन के खिलाफ आगे की जाने वाली प्लानिंग पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान और इसराइल के बीच गुप्त दस्तावेजों की चोरी का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले साल 2018 में इसराइल ने तेहरान से 50,000 पन्नों के अति गोपनीय दस्तावेज और 163 डिस्क चुराने का दावा किया था। इसी के बाद इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन दस्तावेजों को प्रदर्शित कर ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया था। हालांकि ईरान ने उस समय इन दस्तावेजों को फर्जी दस्तावेज करार दिया था, लेकिन 2021 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इन दस्तावेजों के चोरी होने की पुष्टि की थी। अब देखना यह होगा कि ईरान के दस्तावेज चुराने के दावे पर इसराइल क्या प्रतिक्रिया देता है। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसराइल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसराइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इसराइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इसराइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इसराइल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इसराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है, लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम
परक्लोरेट और इसका महत्व। अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इसराइल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है।